राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाऊंगी। एक जमींदार था, उसके दो बेटे थे। जमींदार का काम ठीक था, मतलब थे 5-4 किले उसका, और भैंस भूंस भी रखा करें थे, डायरी कर रहे थे, तो अपना सही गुजारा कर रहे थे मैं। और दो पैसे मतलब जोड़ भी रहे थे। अपने क्या होया, दो बेटे थे, मैं बड़ा बेटा था पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लग गया, और छोटा बेटा था जो उसने +2 करी, वो आगे नहीं पढ़ा, वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो बड़ा बेटा ने सरकारी नौकरी मिल गई, अपना सरकारी नौकरी लग गया करना। बड़ा बेटा का ब्याह कर दिया, और बहू आएगी जो इतनी तेज आएगी वह के बिल्कुल लड़ोकी भी ना काम करे, और लड़ाई झगड़े की, और कहने लगी कि भाई मैं तो शहर में रहूँगी, मैं गाँव में क्यों रहूँ, मैं काम क्यों करूँ, इसका काम मैं क्यों करूँ, देवर का अपना का सास ससुर हो गए, इनका मैं क्यों करूँ अपना। और जो उसकी तनख्वाह मिला थी, जो सरकारी लग रहा था उसका घरवाला, भाई ये भी पैसे घर हम क्यों दें, कमावा तो मेरा घरवाला, और क्यों मैं इनका खर्चा उठाऊँ तीनों का। अपने यूँ का उसने भी वो ऐसा समझा दिया, उसका भी दिमाग में घुस गई। उसका घरवाला का ठीक है शहर में रवांगे, और क्यों मैं क्यों देने लग गया इनका खर्च, मैं क्यों उठाने लग गया तीनों का, और बाद में भी आधे पैसे बंटेंगे फिर अपना। मतलब दोनों बेईमान से थे, रहने लगे शहर में। तो बाद में उसने क्या करा, सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। सरकारी नौकरी छोड़कर मैं तो अपनी कंपनी खोल लूँगा। उसने कंपनी खोल ली, और अपने पापा तो लग गया कहने, पापा मैंने 10 लाख रुपये की ज़रूरत है, 10 लाख रुपये दे दूँ, मैं अपनी कंपनी खोल लूँगा। तो पापा कहने लगे बेटे ठीक है दे दूँगा मैं। अपना उसने 10 लाख रुपये दे दिए, उसका ब्याह कर दिया, 10 लाख रुपये दे दिए। फिर ना उन तब बात करे, ना उन दोहरावा जावा, ना फ़ोन उठावा। फिर तो मैं माँ बाप भी दुश्मन हो गए उसके, भाई भी तो दुश्मन बनेगा या माँ बाप भी दुश्मन हो गए, उन तभी बात नहीं करो, नहीं करे। तो 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। फिर छोटा का उसका थोड़ा बड़ा था जो, वो अमीर घर की थी वो, और जो छोटा बेटा था उनका वो बेचारा कम पढ़ लिख रहा था, और उसका रिश्ता गरीब घर में तो हो गया। गरीब घर की बहू है कि उनका आएगी, तो ठीक थे बेचारे में आए पीछे क्यों है। अभी वो अपने खेती बाड़ी में गुजारा कर रहे, अपना गुजारा कर रहे। तो थोड़े दिन बाद उसका पापा मर गया। पापा मर गया तो महीना 20 दिन हो गया उसने, तो वो संस्कार पता आ गया, मतलब रूके राके नहीं में उल्टे चले गए अपने। फिर महीना पाछे कोई उसके पापा का दोस्त था, वो आ गया। उसका पापा ने और उस दोस्त ने आपस में शेयर मार्केट में पैसे लाए होंगे कई साल पहले। शेयर मार्केट में पैसे लाए जब उन्हें यह बात कही आपस में कि भाई मैं मान ले पता नहीं लगता ज़िंदगी का, अगर मैं मर गया पहले तो तू आधे पैसे मेरे बच्चे ने देगा, और जब तू मर गया तू मर गया तो मैं तेरे ने दूंगा। मतलब अपना मतलब कौन सा भी मर गया, अपने दूसरे के बच्चे ने आधे हिस्सा देवांगे। अब ठीक है, बता उसने घर नहीं रखा था उनते, अक भाई शेयर मार्केट में पैसे ला रखे, ना उसने बता रखा ना उसने बता रखा। अपना आगे वो पापा का दोस्त अक भाई बेटे मैंने बात करनी तारा तो कुछ, कहा अंकल करो बात की बात करनी है। अक भाई तेरे पापा ने मेरे 10 लाख रुपये देने हैं, 20 लाख। अक अच्छा, अक 20 लाख रुपये क्यों देने, अक यूँ कह रहा था तेरा भाई करते की था कि मेरा भाई तो शहर में रहा है, कुछ न बोला। वो फ़ोन फान करे, वो मतलब आ गया, वो बुलाए थे अगर अंकल बात करेंगे तेरे तार तू आ जा। एक अच्छा अपना आ गया, एक भाई और 5-4 बुला लो अपने परिवार वाले ने, बड़े ने, बड़े बुजुर्गों ने। एक अच्छा वो भी बुला लिए उन्हें, बुलाए पीछे कहने लग गया कि भाई तारा पापा ने मेरे पे 20 लाख रुपये दिए थे, और वो मेरे उल्टे दे दो, मैं उल्टे लेना आया हूँ। अपना बड़ा लड़का था वो थोड़ा पैसा का घमंड में हो रहा था, भी पैसा कमा रहा था खूब, कंपनी अच्छी चल रही थी। और बड़ा कहने लगे भी मेरे मैं तो दूँ नहीं, मैं क्यों दूँ मेरे पापा के पैसे, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, और ना मैं दूँ।
अच्छा भाई। तो छोटा कहने लग गया कोई बात नहीं अंकल, मैं दूंगा मेरे पापा का, जो मेरे पापा ने पैसे ले रखे हैं मैं दूंगा आपके। बोला भाई तू क्यों कर देगा? अंकल मैं जो मेरे हिस्से की ज़मीन जायदाद है वो बेच दूंगा, बाकी मैं कमा कर दूंगा कुछ थोड़े बहुत है, तो अंकल मैं दूंगा आपके। एक भाई ठीक है, फिर दे दिए। आपने थोड़ी देर पीछे बोला वो एक भाई, ये तो बोल रखी थी मैंने झूठ, ये बताऊँ मैं सच? भाई तेरे पापा ने नहीं देने थे मेरे तरफ, ये मन ने देने थे तेरे पापा के। मेरे पापा तो इतने रुपये कड़ता है, हमारा तो ठीक ठीक सा काम था। तेरे पापा तो रखता हूँ कड़ता ही रुपये। हाँ पहले तो उसने यूँ कहा कि भाई तेरा पापा यूँ कह के लिया था मेरा बेटा कंपनी खोल लगा, पैसे दे दे। मेरे बेटा का बड़ा काम है ब्याह करना है, 10 लाख रुपये जब लिए, 10 लाख उसने कंपनी खातर लिए। अच्छा तो बड़ा बेटा का यूँ भी समझ में आ गई, हाँ मेरे पापा ने दिए थे मेरे तो 10 लाख रुपये, हो सके वही होंगे अंकल पहले के दिए। फिर भी उसने नहीं भरी, उस पर पैसा ज़्यादा हो रहा था इस मरोड़ा अकड़ में। अपने छोटे ने भर लिया, तो फिर बाद में उसने कह दिया कि भाई मैंने देने थे तेरे पापा के। अगर मेरे पापा के किस तरह देने थे, तेरे पापा ने मैंने शेयर मार्केट में पैसा लाया। फिर आगे कहने लग गया जो उनके पापा का दोस्त था, अब भाई 20 लाख रुपये भी बताओ मैं किस तरह दूँ। अपने जो हुए थे 5-7 आदमी उनके परिवार के बूढ़े बुजुर्ग कहने लग गए भाई इस तरह दे दे छोटा था, क्यों छोटा बेचारा शरीफ भी है और इसका थोड़ा काम भी सही नहीं चल रहा, और बड़ा का तो काम अपना सही चल रहा, कंपनी खोल रहा है, और इस तरह दे दे। तो छोटा बेटा फिर के कहने लग गया अगर नाम मैं पैसे नहीं लूँगा, मेरे बाप के हैं ये पैसे, और मेरे बाप के पैसे पे मेरे भाई का आधा हिस्सा है, मैं नहीं लूँगा ये पैसे। फिर उसकी माँ आएगी बीच में, माँ कहने लगी अगर ना भाई ये सारे पैसे तेरे हैं, इस टाइम ने तेरे पापा ने 10 लाख रुपये दिए थे कंपनी खोल लीजिए, और इसका मतलब ब्याह कराया था, खूब पैसे ला कर कराया था। उसका तो बेचारा का ब्यों तो नहीं था रहा इतना, बाद में उसका तो छोटा हा करा जाए इस तरह चुन्नी चानी चढ़ा कर कराया कर हूँ अपने, भाई सारे पैसे ये तेरे हैं। फिर उनने भी दबाव सा कर दिया सारे जो बैठे थे परिवार वाले, अगर ना भाई सारे पैसे तेरे हैं ये। अपना उसने ले लिए वो पैसे। फिर क्या होया, उसने भी फिर वो खेती बाड़ी अपनी छोड़ दी, और उसने भी अपनी एक कंपनी खोल ली या बिजनेस कर लिया, मतलब कुछ काम कर लिया अपना, बढ़िया काम कर लिया। तो गाँव वाले ने भी उसका कुछ सहारा दिया, भाई शरीफ बालक है, काम इसका चल नहीं रहा, और सारे ने मिलकर उसका काम चलवा दिया, मतलब काम चलवा दिया। तो साल के बाद 2 साल के बाद 4 साल के बाद क्यों है, अभी देखो कितना टाइम लग गया, फिर लग गया 2-4 साल। तो उसकी कंपनी खोल ली थी जो छोटा ने बिजनेस कराया था, मतलब उसका सही चल गया काम, और जो बड़ा था उसकी कंपनी में घाटा होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे करके उसका मतलब कंपनी बिल्कुल बंद होगी उसका इतना घाटा हो गया बड़ा भाई का। और जो घर बना रहा था रहने खातर, जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने अलग होकर, मतलब सब कुछ बिक गया उसका, वो किसी किस्म तक रोड पर आ गया। तो फिर छोटे भाई ने पता लगा कि मेरे भाई का तो बहुत घाटा हो गया, और वो घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया उसका। तो वो अपना बड़ा भाई का दौरा गया, फिर कहने लगा भाई कोई बात नहीं, जो तेरा नुकसान होया है कोई बात नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, और जो मैं कंपनी खोल रहा हूँ वो कंपनी मेरी नहीं है, वो तेरी कंपनी है, तू मेरा बड़ा भाई है, मेरा बाप समान है, और दोनों भाई मिलकर करांगे इसमें काम, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं था। और चाल उल्टा चाल गाँव में चाल, हम गाँव में रहा करेंगे, इकट्ठे रहेंगे, सब कुछ खर्चा पानी मैं दूंगा अपने। वो फिर शर्मिंदा हो गया, अब भाई मैंने देख इसके साथ क्या कराया, और मैं क्यों कर जाऊँ, मन तो शर्म आओगी, सारा काम में मतलब मेरी यूँ बेइज्जती ही हो रही है, कभी बड़ा भाई ने इतना धोखा दिया छोटा भाई था, अरे मैं क्यों कर जाऊँगा इसका गेला। अपना भाई कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा पूरा। अपने ले आया, वो अपने साथ ले आया, और घर ले आकर भाई इकट्ठे रहा करेंगे, और कंपनी में एक में मेरे वाले में काम करांगे। फिर उनका दोनों भाई मिलकर रहने लग गए, और बढ़िया काम कराया, बढ़िया कंपनी चल रही है उनकी। और देखो भाई इतने भी रिश्ते नात्यां तय दूर ना हटा करो। अब एक भाई छोटा था, वो उसने मान ले कोई सहारा नहीं दिया बड़ा भाई ने, उस पर बड़ा भाई पर थोड़ी पैसे का घमंड था, और ये रिश्ते नाते ना खराब करो अपने पैसों के पीछे, या ढलदी फिरदी छाया है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। सुबह तले का मान लो किस तरफ सूरज निकला है और छिपा किस तरफ है, फिर या ढलदी फिरदी छाया यही तो होगी।
रिश्ते नात्यां तक जुड़े रहा करो। अपने पैसे के घमंड में अपने माँ बाप ने इतना दूर ना करो, अपने बहन भाई ने दूर ना करो इतना। भाई कोई पता नहीं किस टाइम किसका काम चल जाए, किसका बंद हो जाए, किस टाइम कोई पता नहीं इसका टाइम का। और बढ़िया बात तो है ये, अगर अपने रिश्ते नात्यां तक जुड़े रहोगे। पैसा ये सारी चीज़ें नहीं है, माँ बाप नहीं है पैसा। पैसा तो ये चीज़ है कि भाई आज तेरे पास आज मेरे पास है। तो बताइए आपने या सच्ची कहानी किसी लागी।